ये चुनाव हर उस पिता और हर उस मां का है जिसके बच्चे की नौकरी में बीजेपी डाका डाल रही है। आज आप बता दीजिए, जितने लोग यहां बैठे हैं, क्या पिछले 7 सालों में किसी के भाई की, किसी के बेटे की, किसी के बच्चे की नौकरी लगी है? इन पिछले 7 सालों में बता दो। हम नारे लगा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, और जो बेरोजगार हैं वही सबसे ज्यादा बीजेपी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद कह रहे। आज केवल उसकी नौकरी लग रही है जिसके मां बाप के बाद 40 से 50 लाख रुपया रिश्वत देने के लिए, घूस देने के लिए है। इसी प्रदेश में, आपके प्रदेश में SSC भर्ती घोटाला हुआ या नहीं हुआ? कौन है मुख्य आरोपी? बीजेपी का जिला पंचायत सदस्य हाकम सिंह। आप ही के प्रदेश में पटवारी का पेपर लीक हुआ, कौन है मुख्य आरोपी? हरिद्वार का मंडल अध्यक्ष बीजेपी का, मंगलौर का। अरे नौकरी में चोरी हो रही, हर नौकरी में आगे से बीजेपी के हाकम सिंह और इनके मंडल अध्यक्ष हैं। चतुर्श्रेणी कर्मचारियों की नौकरियां खत्म कर दी। गरीब जो कोई ड्राइवर बनता था, कोई माली बनता था, कोई चपरासी बनता था, कोई सफाई कर्मचारी बनता था, सबकी नौकरियां खत्म कर दी। जिनको सरकार 40 से 50 हजार रुपया तनख्वाह देती थी, आज गरीब का बच्चा ठेकेदार के अंडर में 10,000 महीने की नौकरी करने के लिए मजबूर है। कोई पेंशन नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, हम सब अगर अच्छे घरों में हैं, लेकिन हमारा कोई ना कोई गांव का रिश्तेदार, कोई ना कोई हमारा दोस्त गरीब परिवार से भी, उसकी चिंता कौन करेगा? ये सोचने की बात है। आज ऐसे लोगों से लड़ाई है जो नौकरियां खत्म कर रहे हैं। आज ऐसे लोगों से लड़ाई है जो मां बेटियों की सुरक्षा अदा करके उनका दोहद कर रहे। मैं आपको याद दिलाता हूं, अंकिता भंडारी, हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, आप और मैं सड़कों में नारे लगा रहे थे। 12-13 दिन आप सब ने, हम लोगों ने मिलकर गिरफ्तारियां दी। कौन थी वो गढ़वाल की बेटी जिसको बीजेपी के मंत्री के बेटे ने मार दिया, पुलकितारिया ने? मैं गया था उसके घर, और मैं जब उसके घर गया, वो मां रो रही थी दीदी, और कह रही थी मेरी बेटी पढ़ने में होशियार थी, मैंने गलती करी, उसको आगे भेज दिया पढ़ने के लिए। वो होटल मैनेजमेंट का एग्जाम निकाली और अपने मम्मी से और पापा से बोली मुझे पढ़ने दो, मेरे को आगे बढ़ना है। मां के पास कुछ नहीं था, पैसे नहीं थे, 2100 रुपया तनख्वाह मिलती आंगनबाड़ी की सहायिका को। उसने अपने कान के छोटे से बुंदे और नाक की नक जो उसकी मां ने उसको दहेज में दी थी, उसको बेचा और अपनी लड़की को होटल मैनेजमेंट का कोर्स करने भेज दिया। लड़की होशियार थी, होटल मैनेजमेंट का कोर्स करने के बाद घर आने के बदले उसने सोचा मैं नौकरी करके अपने माँ बाप को कुछ मदद करूंगी। पहली चिट्ठी अपनी माँ को लिखती है कि माँ, मैंने कोर्स पूरा कर लिया, मैं नौकरी करने लगी हूं, हर महीने कुछ पैसे भेजूंगी, अब अच्छे से रहना। दुर्भाग्य था हमारी उस बहन का, एक बीजेपी के मंत्री के होटल में नौकरी लग गई। सुंदर थी, गरीब थी, फायदा उठाने की कोशिश की जैसे नेता लोग करते हैं। उन्होंने कहा हमारी बीजेपी का कोई वीआईपी आने वाला है, तेरे को एक्स्ट्रा सर्विसेज देनी। यहां पर मेरी बहनें बैठी, इस तरह असली शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं। बहादुर बेटी थी, गरीब थी, उसने कहा मर जाऊंगी लेकिन गलत काम नहीं करूंगी, और इन दुष्टों ने मार दिया उसको। कल को तुम्हारी और मेरी बहन और बेटी भी हो सकती है जिसके संग ऐसा बीजेपी वालों ने किया। 2 मंडल अध्यक्ष सल्ट के और चमोली के आज 13 साल और 14 साल की बच्ची के बलात्कार के आरोप में जमानत में बाहर है। हरिद्वार में संत सभा 26 जून को एक दलित की बेटी का बलात्कार करके 14 साल की उसका मर्डर कर दिया। करने वाला मुख्य आरोपी कौन है पता है आपको? भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी सेल का सदस्य है। एक विधायक के किस्से सुने होंगे जिसके लिए वो बेटी कह रही है कि मुझे डीएनए टेस्ट कराना है, कोर्ट ने आदेश कर दिए 3 साल से डीएनए टेस्ट नहीं हो रहा। ये है भारतीय जनता पार्टी। और मेरे भाइयों, जो मेरे छोटे भाई, आपको कह रहा हूं मैं, साइंदर का नाम सुना होगा आप सबने, क्योंकि मोबाइल चलाते हो, अखबार पढ़ते हो। यूपी का बीजेपी का विधायक एक बेटी का बलात्कार किया, उसका मर्डर कर दिया, उसकी मां का मर्डर कर दिया, उसके पिता का मर्डर कर दिया, उसकी ताऊ जी का मर्डर कर दिया, और ताऊ जी के बेटे का भी मर्डर कर दिया ताकि सबूत ना रहे। बीजेपी का विधायक, बीजेपी का पुलकितारिया,
बीजेपी का ओबीसी सेल का सदस्य। और ये राजधानी हम कभी कभी बड़े गौरव से कहते हैं, देहरादून देवभूमि, और देवभूमि का राजधानी देहरादून। आईएसबीटी देहरादून में जहां सुरक्षा होनी चाहिए, एक 13 साल की बच्ची का बलात्कार। ये क्या हो रहा है इस देवभूमि? ये भारतीय जनता पार्टी ने अपने डबल इंजन की सरकार में देवभूमि को बलात्कार भूमि बना दिया है। कोई मां अपनी बेटियों को अब नौकरी में नहीं भेजेगी, डरती है। जब तक बेटी बाजार से घर नहीं आ जाती, डर लगता है कहां गई होगी, आई या नहीं आई। दोगे ऐसे लोगों को वोट? मैं आपसे पूछ रहा हूं। और रही बात निर्दलीय की, तो निर्दलीय के साथ आप जैसे लोग नहीं हुए। कोई पैसे से खरीदा जाएगा, कोई संबंध हुआ खरीदा जाएगा, लेकिन हकीकत यह है कि जब काम कराने के लिए आंदोलन करना हो, जब काम करने के लिए लड़ाई लड़नी हो, तो एक संगठन की आवश्यकता होती है। प्रिया थापा कोरोना में काम कर रही थी। प्रिया थापा के मैं काम देखता हूँ, नलीन बस्तियों में जाके बच्चों को ड्राइंग कंपटीशन और चीजें करा के उनको इनाम देने का काम करती है। अपनी जान की परवाह करे बिना ऑक्सीजन के सिलेंडर पहुंचा रही थी और लोगों को राशन दे रही थी। तो ऐसी महिला जब हमारे बीच में है, तो हमको उसको जिताना चाहिए। आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं, अगर हमारा मेयर जीता तो हम हर वार्ड में वाटर प्यूरिफायर लगाएंगे, बड़े वाले। अमीर के घरों में आरओ लगे हैं, लेकिन गरीब का बच्चा आज भी गंदा पानी पीने के लिए मजबूर है, नल का पानी पी रहा है। हम हर वार्ड में पानी के बड़े फिल्टर्स लगवाएंगे, ताकि गरीब का बच्चा भी बाल्टियों में पानी ले जाकर शुद्ध पानी पी सके। यह हमारा विजन है। ये प्रिया थापा कहती है कि मैं अपने भाइयों की मदद से, पढ़े लिखे लोगों की मदद से, मदन भाई जैसे, आदरणीय प्रदीप जोशी जी जैसे लोगों से मदद लेके आपके लिए लाइब्रेरी खोलने का काम करूंगी, ताकि गरीब को बच्चे को किताबों की आवश्यकता पड़े तो वहां पढ़ सके। हम कहते हैं हम ग्रीन उत्तराखंड बनाएंगे। और मैं जब बात सुन रहा था, कह रही थी कि बड़ी सड़कें तो ठीक है, लेकिन गली मोहल्ले की सड़कें टूटी है, नालियां भरी पड़ी है और गंदा पानी सड़कों में बह रहा है। दिक्कत होती है, बरसात में पानी भराव हो जा रहा है, जल भराव हो रहा है। एक दिन मैं मिल गया बाजार में, मैंने कहा क्या हाल बना रखा है, पूरी टी शर्ट जो है काली पीली नीली हो रखी थी। मैंने क्या करके आ रही हो, ये कैसे कपड़े पहन रखे? कह रही है कि वहां कीचड़ हो रहा है, डेंगू फैल रहा था, मैं गैमेक्सिन और कुछ छिड़क के वो कपड़ों में पड़ गया तो कपड़े जल गए। ये प्रिया थापा है जो बिना पद के भी काम करती है, और लोग पार्षद बन के भी काम नहीं करते। आप सबसे एक वादा कर रहा हूं कि आपके वार्ड के लिए चाहे कांग्रेस का भी मेयर बने और काम नहीं करेगा, तो प्रिया थापा लड़ झगड़ के आपके काम कराएगी। मैं जानता हूं वो काम करने वाली लड़की है। और यहां पर मैं 2 लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं, खास अभिनव थापर का और भाई प्रदीप जोशी जी का, डॉक्टर साहब। इन लोगों ने, ये भी मेयर के प्रत्याशी थे, मैं इनकी कोई मदद उस तरीके से नहीं कर पाया, लेकिन जैसा आजकल देखने को आ रहा, टिकट नहीं मिला तो विरोध कर लो, लेकिन मैं लगातार अभिनव थापर और प्रदीप भाई को देख रहा हूं। वीरेंद्र पोखरियाल के प्रचार में है, वही आज प्रिया थापा के प्रचार में भी है। ये बड़ी बात है। देव की दीदी थोड़े से अंतर उसे पिछले बार रह गई, और अगर हम सब ने ताकत से काम किया होता तो शायद आज हमारी वार्ड की मेंबर देव की दीदी होती और हम कह पाते कि कांग्रेस की है। एक परिवर्तन की लहर लाने की आवश्यकता है प्रिया थापा के रूप में। हम बार बार कह रहे इतने सालों से विधायक नहीं है, हम बार बार कह रहे इतने सालों से हमारे यहाँ वार्ड मेंबर नहीं है, तो शिकायत किससे होनी चाहिए भाई? अगर हमारा वार्ड मेंबर होता, हम अपने वार्ड मेंबर से कह सकते थे सफाई कर्मचारी नहीं आ रहे, हम कह सकते थे नालियां टूटी है, हम कह सकते थे सड़कें टूटी है और काम करिए, हम काम कराते। मैं आपको वादा कर रहा हूं इस बात का, 2027 में कांग्रेस की सरकार बनेगी, हम देहरादून के 100 वार्डों को ऐसा चमकाएंगे कि देहरादून वाकई में राजधानी लगेगी। जो यहां आएंगे उनको खुशी होगी कि हम यहां आए। मैं अपने छोटे भाइयों से जो लास्ट की पंक्ति में पूछना चाहता हूं, भाइयों कुछ दिन अच्छे लगते जब मैं आपके संग था, आपकी उम्र में था,
मैं भी विपुल भाई के बेटे वेदांत की तरह नारे और भाषण देता था, नेताजी लोगों की नजर पड़ गई और मेरा भाग्य अच्छा था क्योंकि लाखों में कोई एक विधायक बन पाता है। मेरे को मौका मिल गया, प्रमुख बना, लड़ाकू था, लोगों ने कहा बढ़िया लड़ रहा है, इसको अब आगे भेज दो। अजय भट्ट जी से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से चुनाव लड़वा दिया, उनसे मेरे को आप जैसे लोगों ने जिता दिया, मैं बन गया। लेकिन सारे छोटे भाइयों के भाग्य में ये नहीं होता। मैं साफ कह रहा हूं, सामाजिक परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तन के लिए आप राजनीति करिए, लेकिन अपना जो भविष्य है, जो आपको जॉब्स करनी है, एसडीएम बनिए, डीएम बनिए, आप एसएसपी बनिए, कुछ ऐसे पदों में जाइए कि सोसाइटी में चेंज ला सके और ईमानदारी से काम करिए। हम परेशान है भ्रष्टाचार से, पटवारी के यहाँ जाओ दिक्कत, तहसीलदार के यहाँ जाओ दिक्कत, बड़े अधिकारियों के जाओ तो मिलने का टाइम नहीं मिलता। ऐसे अधिकारी बन के प्रतिष्ठित होइए कि गांव की गरीब मां भी तुम्हारे दरवाजे में आने में शर्म ना कर सके, उसको कोई डर ना लगे। ऐसे अधिकारी आप लोग बने, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। आप सबको कसम दे रहा हूं, उन लोगों की जिन्होंने नौकरियों में डाके डाले हैं, ऐसे संगठन जिन्होंने नाक फाड़ के रख रखे हैं, जो हमारी नौकरी में कुंडली मार के बैठे हैं, उनके खिलाफ हमको एकजुट होना है। उसके लिए आपको व्यवस्था परिवर्तन के लिए मेरा साथ देना है। मुझे चिंता नहीं कि कौन मेरे साथ है कौन नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं जिस आदमी ने भी हिंदुस्तान में व्यवस्था परिवर्तन की कोशिश की, लोगों ने उसको शुरुआत में गाली दी है। 3 साल से मैं भी गाली खा रहा हूं, सब कह रहे पता नहीं क्या कर रहा, लेकिन आज कांग्रेस पूरे प्रदेश में लड़ते हुए दिखाई दे रही है। ये काम मैंने आप सबकी मदद से किया है, आगे भी आपकी सोच है। एक बात और मैं कहना चाहता हूं, मैं विधायक रहा और अगर नहीं भी रहूंगा तो जीवन भर मेरे मरने तक मुझे 60-70 हजार रुपया पेंशन मिलेगी। मेरी बीवी को मेरे मरने के बाद 20,000 जीवन भर पेंशन मिलेगी। लेकिन जो तुम हो मेरे छोटे भाई और मेरी बहनों, जो आपके छोटी बहनें, बेटियां हैं, बच्चियां हैं, बेटे हैं, वो 30 साल नौकरी लगने के बाद, इस प्रदेश की सेवा करने के बाद, देश की सेवा करने के बाद कोरे घर आएंगे, उनको पेंशन नहीं मिलेगी। ये काम किसने किया? 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने किया। हम लड़ रहे हैं। मैं अपने आप को गौरवान्वित समझता हूं सूरज कि मैं देश का पहला विधायक बना। राहुल गांधी ने मौका दिया, पुरानी पेंशन बहाली को विधानसभा में उठाने वाला भारत का पहला विधायक बना। और धन्यवाद देता हूं राहुल गांधी को, जिन्होंने जहां जहां कांग्रेस की सरकार आई है वहां पुरानी पेंशन को बहाल किया है। अब आपसे मैं 2-3 बातें कहूंगा। अक्सर मेरे छोटे भाई भी, हम भी कभी कहते थे पप्पू। किससे कह रहे पप्पू? हम वैसे कहते हैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिवार की इज्जत करो। पिया थाबा भी शहीद परिवार से हैं। जब कोई सैनिक मर के आता है वहां पर हम नारे लगाते हैं, जब तक सूरज चांद रहेगा तेरा नाम रहेगा। कहते या नहीं कहते भैया? कौन है राहुल गांधी? जिसके नाना परनाना जवाहरलाल नेहरू ने आपकी और मेरी आजादी के लिए 14 साल जेल में बिताए, जिसकी दादी ने, इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए और जनरल मनिक शॉ के नेतृत्व में बांग्लादेश का गठन किया। 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों को सरेंडर करने में मजबूर किया और ये दुनिया का सबसे बड़ा सरेंडर था। मेरे कई ऐसे लोग हैं जो फौजी परिवार से। इंदिरा गांधी ने सब गरीबों के लिए राशन की सस्ते गल्ले की दुकानें खोली। मिट्टी, तेल, चीनी, दलहन मिलता था, कभी अपनी फोटो नहीं लगाई, लेकिन 5 किलो अनाज देकर 25 रुपए का राशन देके 100 रुपए की फोटो लगाने का काम आज भारतीय जनता पार्टी वाले करे। कहीं मुख्यमंत्री की फोटो, कहीं प्रधानमंत्री की फोटो। ये इंदिरा जी ने कभी नहीं किया। 38 गोली मारी आतंकवादियों ने उनको। उनका बेटा राजीव गांधी जो मोबाइल लेके आया, राजीव गांधी की देन है। पहले से मुझे याद है, मेरे पड़ोस के एक चाचा जी के पिताजी की डेथ हुई
चाचा जी फौज में थे और कब वापस आए पता है? जब उनका पीपल पानी हो गया, 13वीं हो गई, क्योंकि पहले से चिट्ठी और तार चलते थे, पता ही नहीं चलता था। लेकिन आज अगर माँ को बेटे की याद आ रही, सुबह से फोन कर लेनी, बेटा तू कैसा है, बेटे को माँ की याद आ रही, फोन कर लेना, माँ तू कैसी है। और ये कंप्यूटर जब राजीव जी लेके आए, बीजेपी वाले, क्या हुआ, बीजेपी वाले बैलगाड़ी की यात्रा निकाले थे। मैं अपने भाई से कह रहा हूं, पुरानी हिस्ट्री में जाना, अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में संसद तक बैलगाड़ी की यात्रा निकाली। बीजेपी वालों ने कहा राजीव गांधी कंप्यूटर ला रहे, 50 में उनका काम है, कंप्यूटर करेगा, बेरोजगारी हो जाएगी। मैं भी गया था नारे लगाते हुए, विरोध, अकल नहीं थी। लेकिन आज हकीकत यह है कि सबसे ज्यादा नौकरियां सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में, हार्डवेयर इंजीनियर के रूप में, प्रोग्रामर के रूप में आज कंप्यूटर से मिल रही है। तो ये बीजेपी वाले ठगने का काम करते हैं। 2 करोड़ रोजगार, काला धन वापस लाएंगे, 15 लाख देंगे, बुलेट ट्रेन, स्मार्ट सिटीज, कुछ नहीं। अब ये तो किया नहीं, आप कह रहे 2045 का हमारा विजन ये है, ताकि 15-20 साल की और छुट्टी होगी, कुछ नहीं मिलने वाला। तो भाइयों, ये ठगों की सरकार को, ठगों की पार्टी को बदलने के लिए आप सबका सहयोग मांगने के लिए आप सबके बीच में आया हूं। मुझे आवश्यकता नहीं इतना भाषण देने की, लेकिन मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूं कि जब बीजेपी के लोग चर्चा करते हैं, वो बाचाल होते हैं, उनको जवाब देने के लिए आपके पास कुछ ना कुछ एमुनेशन होना चाहिए। इसलिए मैं ये सारी बातें आपको बता रहा हूं। आज बहनें पंचायत में ब्लॉक प्रमुख बन रही, जिला पंचायत सदस्य बन रही है, प्रधान बन रही है, वार्ड मेंबर बन रही है। ये किसने दिया? ये राजीव गांधी ने 30% आरक्षण बहनों के लिए किया। उसका नतीजा है कि आज बहनें चुनाव लड़ रही हैं। नेता खाली भाषण देते थे, बेटा और बेटी बराबर, लेकिन कांग्रेस ने जहां कन्या इंटर कॉलेज, कन्या हाई स्कूल, कन्या डिग्री कॉलेज खोले, बीजेपी ने तिल के तारिया पैदा किया। बीजेपी ने 2 मंडल अध्यक्ष पैदा किए जो बेटियों का बलात्कार करने के आरोप पर जमानत में है। तो आपसे हाथ जोड़कर विनती और निवेदन करने आया हूं कि प्रिया थापा को उनके व्यक्तित्व पे, उनके काम पे, उनके काम करने के जज्बे पे वोट दीजिएगा। आप सब उनके पोस्टर हैं, आप सब उनके बैनर हैं, आप ही झंडे हैं। हो सकता है पैसा खर्च ना हो पा रहा हो सकता है बीजेपी के पास आपके लूटे में पैसे इतने कि झंडे झंडे लगे। हम कोशिश करेंगे कि प्रिया जी के भी झंडे दिखे, लेकिन आप जहां जाए, जब आप बोले तो लगे कि कोई पढ़े लिखे लोग आए हैं प्रिया के लिए वोट मांगने के लिए, और लोग प्रभावित हो गए, प्रिया थापा को वोट दे। आपके व्यवहार से प्रिया को वोट पड़नी चाहिए, ये मैं चाहता हूं। कांग्रेस के व्यक्ति में और बीजेपी के लोगों में एक फर्क दिखना चाहिए। जहां प्रिया के साथ आप जैसे पढ़े लिखे बड़े लोग हैं, सब भी लड़के हैं, वही एक उद्यम करने वाले लोग बीजेपी के साथ है। मैं प्रिया थापा जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आप सबको भी धन्यवाद देता हूं। इतना समय आपने हम सबको इस मीटिंग में दिया, और मैं खासकर अपने छोटे भाइयों से एक निवेदन जरूर करना चाहूं कि नेतागिरी के साथ पढ़ाई जरूर करना, ताकि अपने माँ बाप के सपनों को पूरा कर सको, और व्यवस्था परिवर्तन करने के जीवन पर्यंत कुछ भी करना पड़े, आप लोग अंदर से पढ़े लिखे हो, सोचना विचार करना हमको क्या करना है, उसी डायरेक्शन में चलना जहां हमको चलना चाहिए, देश के लिए चलना चाहिए। देखो, आप भी सनातन धर्म को मानने वाले हो, मैं भी। मेरा धर्म कहता है विश्व का कल्याण हो, मेरा धर्म कहता है प्राणियों का कल्याण हो, मेरा धर्म कहता है विश्व में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, अधर्म का नाश हो। लेकिन मेरा धर्म हिंदू का भला हो, मुसलमान का भला हो नहीं कहता। मेरा धर्म कहता है प्राणियों का कल्याण हो। अरे हम सांप की पूजा नाग देवता के रूप में करते हैं, कुत्ते की पूजा भैरव के रूप में करते हैं, गाय की पूजा माँ के रूप में करते हैं, इन पहाड़ों की पूजा हम कैलाश के रूप में करते हैं, नदी की पूजा हम गंगा यमुना सरस्वती के रूप में करते हैं। मेरा धर्म प्रेम सिखाता है, मेरा धर्म नफरत नहीं सिखाता। और मेरे स्कूल में मेरे टीचर्स ने, आपके टीचर्स ने सिखाया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई। हम सब अपने उन रिश्तों को, उन दोस्तों को एक साथ रखना चाहते हैं। मेरे भी बहुत सारे दोस्त माइनॉरिटी के हैं। आज बीजेपी धर्म के नाम पर बांट रही है। देश का हर नागरिक इस भारत माता का बच्चा है, और जहां अब्दुल हमीद थे और शहीदों के साथ अब्दुल हमीद से लेकर कई ऐसे माइनॉरिटी के भाई थे जिन्होंने अपनी जान इस देश के लिए दी, हम भूल नहीं सकते। पाकिस्तान के पैटर्न तोड़ने वाले अब्दुल हमीद को हम कैसे भूल सकते हैं? राष्ट्रपति जो हमारे थे उनको हम कैसे भूल सकते हैं, अब्दुल कलाम साहब को? तो उनका भी सहयोग रहा है। इसलिए समग्र भारत के लिए
एक भारत के लिए और अपने धर्म की रक्षा करने के लिए हम सबको एक होना चाहिए। अब मैं कहूंगा वंदे, आप सब मातरम कहना क्यों? क्योंकि नारा आजादी के टाइम पर कांग्रेस के परवानों का था। आज उन चोरों ने चोर लिया जिन्होंने 60 साल तक अपने नागपुर के कार्यालय में भारत का झंडा नहीं फैलाया। खादी का झंडा था मेरे भाइयों, आप लोग भी इज्जत करते थे, रात को झंडा मत फहराओ कहते थे। मंत्रियों को भी इजाजत नहीं थी 5 बजे के बाद भारत का झंडा लगाने की। स्कूल की याद है, झंडा 5 बजे के बाद उतारते थे, कंधे में एक लड़का उतारता स्काउट का, उसके बाद फोल्ड किया जाता था, रखा जाता था। विशेष दिनों में झंडे को लगाते थे, भारत माता के झंडे को देख के गौरव महसूस होता था। आज वो खादी का झंडा और टेरिकॉट का बना दिया और रात दिन फहरा रहा, फटा है, कोई देखने वाला नहीं। भारत के झंडे का अपमान करने वाले लोगों को और हमारे नारे को छोड़ने वाले लोगों को सबक सिखाना। जो आसपास अन्य भक्त होंगे उन तक ये आवाज जानी चाहिए कि कांग्रेसी जाग गए, अपने नारे को बोल रहे हैं। मैं कहूंगा वंदे, जोर से बोलना। और आप सबको इष्ट देवता की कसम है, खासकर मेरे छोटे भाई लोगों को जोर से मातरम बोलना है। वंदे वंदे वंदे। हमारी पार्षद कैसी हो? ये छोटा वाला भाई नहीं बोला, टैंक के आगे बैठा थे। हमारा पार्षद कैसी हो? हमारी पार्षद कैसी हो? हमारा मेयर कैसा हो? हमारा मेयर कैसा हो?